ज्ञापन था, उसमें से 15-16 पॉइंट थे और पॉइंट टू पॉइंट कलेक्टर साहब और एसपी साहब से बात हुई और प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बताई। काफ़ी मामलों में गिरफ्तारियां हो चुकी है और कुछ मामलों में गिरफ्तारियां नहीं हो रही है, तो मुलजिम भाग गए, उसके पीछे टीमें भेजी गई है। और जो ये रास्ते का बुरान तले वाला मामला है, इसमें 4 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं और वो प्रमाणित ही है, जुर्म एक तरह से रेवेन्यू विभाग की है। और अभी कलेक्टर साहब ने पूरी तरह आश्वस्त किया है और एसपी साहब ने कहा कि जो मामला 10 दिन के अंदर वापस मेरे से मिल लेना, जो ड्यू है मामले उसको हम पूर्ण कराएंगे। और ये जो रास्ता है इसको लेकर के कोई कानून हाथ में लगा तो उसको गिरफ्तार करके और उनको कौन परेशान कर रहा है इन लोगों को? परेशान वहाँ के लोग जो मुसलमान हैं, क्योंकि इन्होंने 4 मुकदमे इनकी खातेदारी जमीन पर कब्जा था और उसको लेकर के दूसरे मुसलमानों ने, जिनका कोई इनसे झगड़ा नहीं है, वो लोग एका करके और इन लोगों को बाउंड या पाबंद करके, मतलब इसको परेशान करके भाई उस मामलों में राजीनामा। एक महिला बता रही थी कि डिलीवरी थी और उसके लिए भी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल डिलीवरी है, टीकाकरण है। कल ये परसों जो कल मुकदमा 143 नंबर हुआ है, उस मुकदमे में एक टीबी पेशेंट महिला थी, वो भी, उसको भी रोका और उनके साथ धक्का मुक्की की है, तो उसका मुकदमा दर्ज हुआ है। और प्रशासन ने मैं पूरा आश्वस्त किया है कि उनके साथ न्याय होगा, कोई कानून में हाथ लेगा तो उसको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये भरोसा दिलाया कलेक्टर साहब ने। और दूसरे मामले में मैक्सिमम में सब में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बुरान का तला बाड़मेर में चोटन विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। पूर्व विधायक अब्दुल हादी का गांव है। अब्दुल हादी के पुत्रों ने अनुसूचित जाति की जमीनों पर दुकानें बना दी और कुछ उनके रिश्तेदारों ने अनुसूचित जाति के खेत पर, काश्त पर कब्जा कर लिया। इसको लेकर हमारे अनुसूचित जाति के लोग अपने खेत की सीमा ज्ञान कराने के लिए एक ऑर्डर लेके आए। उस ऑर्डर को लेकर के तहसीलदार और पुलिस जाब्ता वहां पर गया था जमीन नापने, सीमा ज्ञान करवाने। तब इन्होंने अपना राजनीतिक रौब दिखाते हुए उनको बिना सीमा ज्ञान करवाए उस सरकारी टीम को वापस राजस्व टीम को लौटा दिया। और उसके बाद में अनुसूचित जाति के जहाँ 20 घर रहते हैं, उनके आने जाने के जो रास्ते वो बंद कर दिए। परसों जब हमने कलेक्टर साहब को ये बात की तो कल उन्होंने एसडीओ से ये रास्ता के खुलवाने की बात कही थी कि हमने रास्ता खुलवा दिया है। लेकिन उसी रास्ते से जब ये महिलाएं गांव में सामान लेने के लिए आ रही थी, तब इनके साथ में मारपीट की गई। इनके साथ में जो बाजरी थी, जिसको पिसा करके आटा ला करके बच्चों को खिलाना था, वो बाजरी बिखेर दी, इनका अपमान किया और वापस वहाँ बंद कर दिया। इसलिए इनकी जमीन पर कब्जा कर दिया, जमीन पे दुकानें बना दी, इनके रास्ते रोक दिए। इसलिए ये दलित परिवार वहाँ से परेशान होकर के पलायन करके बाड़मेर जिला मुख्यालय जिला कलेक्टर के आगे आए हैं। अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आया है। इतना संवेदन और राजनीतिक रूप से दबे हुए प्रशासन है, जिसकी वजह से यहाँ के SC ST के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आज कलेक्टर से आपकी मुलाकात हुई, क्या हुआ? अतिरिक्त जिला कलेक्टर मौजूद है। मैंने उनको कहा आप बाहर जो पलायन करके आए लोग, उनसे बैठ करके बात करिए उनकी पीड़ा, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। राजनीतिक रूप से सभी लोग दबे हुए हैं। अधिकारी उन राजनेताओं को इशारों पर काम कर रहे हैं, कानून के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ निंदा करता हूं। जो पहले चल रहा था बंद कर दिया रास्ता, मैंने SDM से पता किया, खातेदारी में है और रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। फिर भी चालू रास्ते को बंद नहीं करवाया जाए, ये मैंने SDM को कहा था। कल SDM ने जाकर मौके पर रास्ता खुलवाया था, लेकिन जैसा लोगों ने बताया कि कल वापस उसको बंद किया है। तो आज मैंने कहा उसको खुलवाएं भी और सामने वाले को रिटर्न में पाबंद भी करें कि उस रास्ते को बंद नहीं करें और उसको दर्ज करने की कार्रवाई भी जो नियमानुसार है वो शुरू कर दें, चाहे 251 में इनको लगाना हो कोई खातेदारी में। और तब तक उस रास्ते को बंद नहीं किया जाए, चालू रखा जाए। अगर फिर भी कोई रोकता है तो उसको पाबंद किया जाए या नियमानुसार IPC में अगर कोई ऑफेंस बनता है तो नियमानुसार कार्रवाई। सर, परिवार का सीधे तौर पर आरोप है कि नेताओं के चलते ये बार बार इस तरीके से हो रहा है, इसीलिए इनको परेशानी हो रही है, इनका जीना पूरी तरीके से गाँव के अंदर बेहाल है। तो इसको लेकर भी आप लोगों की ओर से चालू रास्ता है, वो एक राइट है वे का, तो उसको बिल्कुल किया जाएगा। और मैंने SDM को यही कहा है कि कानून के पालन।